Hello, students. Good morning. Let's see, students. I'm telling you from the very beginning of one point that is your subject, or you can definitely ask about that. It could be called like a person. Especially अगर मैं बात करूं ये क्लासेस 6 से लेकर के आप चाहे किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आपके हर एक सब्जेक्ट में हर एक जगह पर इसकी ज़रूरत होती है और हम सबको इसकी आइडियाज़ हैं, हम सब पढ़े भी हैं इसे, लेकिन हम इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हमारे पास नहीं है। तो हमें जो चीज़ें समझ में आनी चाहिए वो ये कि क्या ये पर्सन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और पर्सन के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पर्सन हैं कितने प्रकार के, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, राइट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो हम इसे याद कैसे रखें? हमने सब जगह इसे पढ़ा भी है, किताबों में देखा है, कॉपी में देखा है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं हम लोगों ने, हमें अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग तरीके से इसे पढ़ाया भी है, हम समझते भी हैं इनके यूजेस को। हमारे पास इनके बहुत अलग अलग तरह के डेफिनेशंस हम लोगों ने देखे। फर्स्ट पर्सन बेसिकली मैंने लिख भी दिया है ताकि आप सबको याद भी रहे, आपको लिखने में भी आसानी हो। फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर। स्पीकर कैसे? जैसे मैं समझ लो कि मैं बोल रहा हूँ, या आप स्पीकर से आपके दिमाग में एक चीज़ याद आ सकता है कि ना, आवाज़ जो बाजा बजता है, डीजे साउंड साउंड जो बज रहे होते हैं, उसको आप स्पीकर मान लीजिए। तो जो उनकी आवाज़ आते हैं ना, वो आवाज़ तो देती होगी, आप मान लो वो स्पीकर है, तो जो आवाज़ दे रहे हैं वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है वो, राइट। आप उसे ऐसे ही मान करके चलो, उसे सुन रहे होंगे डेफिनेटली आप, तो जो बज रहा है उसे आप सुन रहे हैं, तो आप एक लिसनर हुए। तो आप जब लिसनर हो गए तो आपकी भाषा को समझिएगा, आप लिसनर हुए तो आप जो है वो सेकंड पर्सन हो गए, और वो कुछ ना कुछ तो गा रहा है, किसी न किसी की आवाज़ में गा रहा है। तो जो गा रहा है, जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, वो हो गया थर्ड पर्सन। मैंने थर्ड पर्सन को डिफाइन करते हुए मैंने लिखा भी है यहाँ पर, अबाउट वाट और हुम वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बातें कर रहे होते, अबाउट वाट और हुम वी टॉक अबाउट। जैसे एक एग्जांपल दे रहे कि मैंने राम से कहा, या मैं डायरेक्ट पर्सन को लेकर के चलता हूं कि मैं आपसे कहा कि राम बीमार है। तो कहने वाला तो मैं हो गया भाई, स्पीकर तो मैं हूं, राइट। आई एम द स्पीकर, और विथ हुम आई एम टॉकिंग टू यू। मैंने आपसे कहा, तो मैं बात किससे कर रहा हूं? आपसे कर रहा हूं। तो आई एम द स्पीकर हियर, यू, आपसे मैं बात कर रहा हूं, इसलिए आप कौन हो गए? आप हो गए लिसनर, उस बात के लिसनर हो गए। तो आप हो गए कौन? सेकंड पर्सन, राइट। आप हो गए सेकंड पर्सन, लिसनर हो गए। और मैंने आपसे किसके बारे में कहा? राम के बारे में कहा, इसलिए राम कौन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। क्लियर हो गया? तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना करके देखिए, पहले आपको पर्सन याद हो जाएगी। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा कि यह पंखा बहुत पुराना है, तो यहाँ पर स्पीकर कौन हो गई? मेरी माँ हो गई। बात किससे कर रही है? तो मुझसे कर रही है। किसके बारे में बात कर रही है? तो पंखा के बारे में बात कर रही है। तो मे बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वेरी कर सकता है ना, आप याद रखिएगा। नाउन के दृष्टिकोण से ये अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब आते हैं पर्सन के चार्ट को हम भूल जाते हैं अक्सर जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो क्योंकि हमने याद कर लिया होता आई वी यू ही सी इट दे, ऐसा करके हम याद करते हैं, हम भूल जाते हैं। आपको ऐसे याद नहीं करना है। एक पर्सन है, मान लीजिए उसके दो फेस है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, मुझे यही याद रखना है। कोई आपसे पूछेगा, अगर कोई भी आपसे पूछते हैं ये सारे सवाल कि फर्स्ट पर्सन की कितने नंबर्स हैं, तो 2 नंबर है, एक है सिंगुलर, दूसरा कौन है? प्लूरल। सेकंड पर्सन में एक सिंगुलर और एक प्लूरल, थर्ड पर्सन में एक सिंगुलर और एक प्लूरल। आप ऐसे याद करिए कि फर्स्ट पर्सन में एक है सिंगुलर आई और वे एक है प्लूरल वी। अब ये बोलचाल की भाषा में से सिंगुलर और प्लूरल है चिल्ड्रन, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप लोग आप समझिएगा कि मैंने आज पहली बार ये बेसिक चीज़ तरीके से मैंने बताने का शुरुआत किया।
मैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज के हर एक पॉइंट को पहले छोटे छोटे हिस्से में बांट करके मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा, फिर मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा। छोटी छोटी चीज़ें जब आपके दिमाग में सेट होने लगे, कम टाइम में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, फिर एक लंबा लंबा चैप्टर्स बनते हैं। तो वो चैप्टर तब समझ में आती है जब छोटी छोटी चीज़ें मुझे अलग से समझ में आ गई होती है। इसलिए मैंने पहले आपको ये क्लियर किया। तो फर्स्ट पर्सन के दो फेस होते हैं। कौन कौन होते हैं दो फेस? एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अब सवाल ये आता है कि सर फर्स्ट पर्सन का जो पहला फेस है हमारे पास, वो है आई। क्या आई सिंगुलर है? इज आई अ सिंगुलर? एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए समझ में आना चाहिए आपको कि सर क्या आई सिंगुलर है। अब मैं सबसे पहले तो आपको कहूंगा, ये समझने के लिए आपके पास तो पहले क्वेश्चंस में आ जाएंगे कि आई सिंगुलर नहीं भी है और आई सिंगुलर भी है। आई सिंगुलर भी हो सकता है और आई प्लूरल भी हो सकता है। तो फिर यहां आई को सिंगुलर क्यों लिखा गया है? क्या आई देखने में सिंगुलर है इसलिए, या आई यूजेस हमेशा सिंगुलर होते हैं? तो आई सुनने में हो सकता है सिंगुलर लगे। मैं कई बार बच्चों से बात करता हूं तो बच्चे कहते हैं सर ये सुनने में अच्छा लगता है इसलिए ऐसा है। नहीं, इंग्लिश में एक्यूरेसी सुनने के लिए नहीं होता है। एक्यूरेसी लिखने की बातें हैं। एक्यूरेसी लिखावट में होती है। जब आप अच्छे से लिखेंगे, शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, तो आपकी स्पीकिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि आई जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, राइट। आई प्लूरल कैसे है, आई सिंगुलर कैसे है, आप नोट करते जाइएगा। मैं आपको लिखा दे रहा हूं, मैं आपको समझा भी दे रहा हूं। आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। अगर मैं बात करूं आई प्रेजेंट टेंस में, टेंस कितने होते हैं? दो होते हैं जनरली। अब लोग ये बात सुनेंगे, उनको वो सीधे कहेंगे सर को तो टेंस का परिभाषा नहीं आता है, या फिर सर टेंस के बारे में गलत बता रहे हैं। सीधे कहेंगे टेंस तो तीन होते हैं, सर ने दो क्यों कहा? टेंस एक्चुअल में दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर का कोई टेंस नहीं होता। फ्यूचर एक मॉडल है, एक मॉडल पिक्चर है हमारे मन में। उस मॉडल को ना हम लोग एक छोटे से पार्ट में बना करके उतार लेते हैं और उसको हम लोग फ्यूचर टेंस मान लेते हैं। तो आपको सिर्फ दो ही पार्ट मानने हैं फ्यूचर के। टेंस के दो पार्ट मान करके चलिए, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। तो प्रेजेंट में जो आई होते हैं वो प्लूरल होते हैं और पास्ट में जो आई होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। अब कैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। पास्ट वर्ब, और ध्यान रखिएगा आप लोग, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की एक पहचान है। सिंगुलर वर्ब जो होते हैं उसमें एस और ई एस लगता है और प्लूरल वर्ब में एस और ई एस नहीं लगता है। जैसे गो प्लूरल है, गोज सिंगुलर हो गया। रीड प्लूरल है, रीड्स सिंगुलर हो गया। आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझते होंगे। आप इसे एक और भाषा में याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? कि जो अपने रूप को डिराइव कर ले, राइट, जिसे हम लोग डेरिवेटिव फॉर्मेशन बोलते हैं, जो अपने भाषा में से अपने वर्ड्स को डिराइव कर ले। जैसे मैं नाउन की बात कर लूँ थोड़ी देर के लिए। नाउन में आप मान करके चलिए मेरे पास एक पेन है, तो पेन एक ओरिजिनल फेस हो गया। अब हम इसको डिराइव करके लगेंगे पेन्स। डिराइव करने का मतलब होता है उसके फॉर्मेट में कुछ बदलाव लाना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो पेन बन गया पेन्स। तो पेन अपना पहला रूप था, तो जो पहला रूप है, ध्यान रखिएगा, नाउन अपने पहले रूप में एस लगा देता है तो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब अगर अपने पहले रूप में एस लगा दे तो सिंगुलर बन जाता है। यानी गो हो गया गोज तो बन गया सिंगुलर। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो गो हो गया गोज यानी कि सिंगुलर। ठीक उसी तरह से अब हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, हैज और हैव। तो हैज में देखिए एस लग रहा है, तो जहां एस है इसलिए वो सिंगुलर है। हैव में एस नहीं इसलिए वो प्लूरल है। वाज और वर में देखिए वाज एस लगा हुआ है इसलिए वो सिंगुलर है, वर में एस नहीं इसलिए वो प्लूरल है। अब आप आराम से आकर के देखिए कि सर आई के साथ क्या लग रहा है। आई के साथ क्या लग रहा है? आई के साथ पास्ट टेंस में आई वॉज अ किंग लग रहा है या फिर आई वर अ किंग लग रहा है? तो आपको दिखेगा वहां आई वॉज अ किंग लग रहा है, यानी कि वॉज जो है एस दिख रहा है वहां पर, यानी कि पास्ट टेंस में आई जो है वो सिंगुलर है। क्लियर हो गया? अब दूसरे तरफ चलते हैं, प्रेजेंट टेंस में। आई हैव अ पेन या आई हैज अ पेन, क्योंकि प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हैज और हैव देख लीजिए। हैज हो गया सिंगुलर,
हैव हो गया प्लूरल। तो प्रेजेंट टेंस में आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, आई हैव अ पेन। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट में ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल, और पास्ट में क्या होता है, सिंगुलर। अब किसी किसी के मन में सवाल उठेगा, सर कि फिर एम क्या है, एम क्या है, एम तो प्रेजेंट में यूज होता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एम जो है वो आर का एक फॉर्मेशन है, एक डेरिवेशनल वर्ड है। मैंने कई बार कहा है कि डेरिवेशनल वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। डेरिवेशनल वर्ड है मतलब सिमिलर फॉर्मेट में यूज किया हुआ वर्ड है। जैसे एम प्लस नॉट करेंगे तो आरेंट होता है, आप लोग 1000 बार पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे आप इस फॉर्मेट को याद रखिएगा। एम प्लस नॉट इज इक्वल टू आरेंट। क्लियर है? तो एम इज इक्वल टू आर कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको, आपको क्लियर पता चल रहा है कि एम जो है वो किसका फेस है, आर का फेस है। यानी कि एम जो है वो भी क्या है, प्लूरल है। मतलब एम कब लगता है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में एम इज इक्वल टू प्लूरल, मतलब आई जो है वो हमेशा प्लूरल होगा, किस केस में, प्रेजेंट के केस में। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छा। अब आप इन चीजों को याद रखिएगा, वी हमेशा प्लूरल है, राइट। सेकंड पर्सन जो लिसनर है हमारे हमारे दोनों ही केस में वो सिंगुलर प्लूरल। लेकिन सवाल कोई कोई पूछ सकते हैं आपसे कि सर यू को 2 बार क्यों लिखा गया, क्या यू कभी सिंगुलर हो सकता है, यू के साथ कभी एस वाला फॉर्मेट आ सकता है, कभी एस वाला हेल्पिंग वर्ब आ सकता है? तो नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। यू कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता है। एक दिन एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, उन्होंने कहा सर यू इज अ प्रोनाउन, तो यू के साथ तो इज लगा, यू इज, ध्यान रखिएगा, यू इज अ प्रोनाउन। तो उसने कहा क्या यू इज अ प्रोनाउन, बात को समझिएगा। तो जिस जगह पर हम लोग जब सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चंस करते हैं कभी कभी व्हाट और हु, तो जब कोई सेंटेंस व्हाट और हु का आंसर एज अ सब्जेक्ट देता हो तो हमेशा नाउन होता है। यह चीज आप याद रखिएगा आज। क्लियर है ना? मैक्सिमम केस में वो क्या होता है, आपको याद रखने की जरूरत पड़ेंगे कभी कभी चीज़ों को। तो जो हम लोग कहते हैं ना व्हाट इज, तो व्हाट जो आंसर्स कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, इधर नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पर यू जो है वो उन्होंने जो यूज किया कि यू इज अ प्रोनाउन, तो यू जो है वो एक थिंग के तौर पर यूज किया जा रहा है। जैसे हम लोग कई बार बोल सकते हैं पेन इज अ थिंग, राइट। तो पेन जो है, पेन इज अ थिंग, पेन के साथ इज लगा, वैसे यू को एक थिंग के तौर पर यूज किया जा रहा है। तो ऐसे केस में वो सिंगुलर होता है, लेकिन तब वो प्रोनाउन नहीं होता, इसलिए वो सिंगुलर होता है, राइट। अब आइए ही, सी और ईट के बारे में बात करें। तो ही हम लोग सब समझते हैं कि ही का यूज हम पर्सन के केस में करते हैं, मेल केस में करते हैं। सी का यूज हम लोग फीमेल के केस में करते हैं। और अगर ही को प्लूरल केस में यूज किया जाए तो दे हो जाता है, सी को भी प्लूरल केस में यूज किया जाए तो दे हो जाता है। क्या ईट का प्लूरल केस दे हो सकता है? सवाल ये आप याद रखिएगा, हो सकता है। ईट को हम लोग 2 तरीके से यूज करते हैं, कभी दीज और कभी दे, दोनों ही केस में यूज करते हैं। तब आपको समझना पड़ेगा कि सर दीज और दे कब करते हैं, इसका डिफरेंस आप मुझे थोड़ा बताइए। आप बढ़िया से नोट करिएगा, मैं इसे अब समझा रहा हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ईट और दिस में फर्क क्या है। ईट और दिस में क्या फर्क, पहले तो ये समझ लें कि थर्ड पर्सन का जो बात करी जाए तो थर्ड पर्सन में दुनिया के जितनी सारे नाउन आते हैं सारे, अगर सिंगुलर केस में है या अनकाउंटेबल केस में है तो सबके सब थर्ड पर्सन के सिंगुलर पार्ट पे है। जैसे वाटर ले लेते हैं, वो अनकाउंटेबल है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कहलाएगा। अगर हम पेन ले लेते हैं, वो काउंटेबल तो है बट सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आएगा। अगर पेन के जगह पेन्स हो जाता है तो वो प्लूरल केस में चले जाएंगे, तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर कहलाएंगे। क्लियर है? मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ, थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट करते जाएंगे। अगर वो चीज़ स्किप कर जाए तो आप उसे वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनने का कोशिश कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, ये दूसरी बात में कह रहे हैं कि ईट को और दिस को दोनों का सिमिलैरिटी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कभी कभी आप लोग सुनते हैं दिस इज अ पेन और इट इज अ पेन, क्या फर्क है दोनों में? मैं अगर सिंपल सा बात करूं आपको, एक मैं एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। क्लियर है? मैं अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक, मेरे हाथ में एक पेन है, राइट, ये, तो मैं इसे कहूंगा ये क्या है, दिस इज अ पेन या इट इज अ पेन, क्या कहलाए? कोई कहेंगे मुझे ये क्या है, दिस इज अ पेन होगा या इट इज अ पेन होगा? आप कुछ कुछ लगे तो मैं सर मैं दिस लगा दूं क्या गलत है, ईट लगा दूं क्या गलत है? गलत है, गलत है, एक्यूरेसी में गलत है। अगर आप एक्यूरेट नहीं बोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम है।
इसलिए आपको एक्यूरेसी का पूरा पूरा ख्याल रखना है। क्लियर है? देखिए, जब मैं किसी प्रोडक्ट को ना बाय पिक्चर, बाय इमेजिनेशन यूज़ करता हूँ, जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो ये हमेशा दिस होगा, ये कभी इट नहीं होगा। दिस इज़ अ पेन। वो नियर डायरेक्शन का आप लोग कई बार यूज़ करते होंगे, दिस नज़दीक के लिए और दैट दूर के लिए, दिस सिंगुलर के लिए, दीज़ प्लूरल के लिए, तो आप समझते होंगे। लेकिन ये जब डायरेक्ट हमारे हाथ में है प्रोडक्ट, तो दिस है। ये जब इमेजिनेटिव पिक्चर हो जाएगा तो इट बन जाएगा। यही कहीं किताब में छपा होता ये पेन, तब मैं बोलता उसको दिस इज़ अ पेन, तो गलत हो जाता। तब मैं वहाँ कहता इट इज़ अ पेन। ना, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इट का यूज़ बहुत जगह सब्जेक्ट को इंट्रोडक्टरी फॉर्म में होते हैं। कई बार इट का यूज़ सब्जेक्ट के तौर पर यह के केस में किया जाता है। तो यह के केस में इट का प्रयोग हम तभी करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब वो सब्जेक्ट हाथ में ओरिजिनल नहीं हो या हमारे आस-पास ओरिजिनल नहीं हो। जैसे जंगल में मैं हाथी देख लिया एक ठो, हमारे बच्चे ने पूछा, सर पापा बताओ या मम्मी बताओ या भैया बताओ या बहन बताओ ये क्या है? तो हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं कि यह हाथी है। इंग्लिश दिमाग में आएगी। अब बच्चा पूछेगा कि यह हाथी है, तो आप उसको बताइए कि इंग्लिश इसका क्या होगा? दिस इज़ एन एलिफेंट या इट इज़ एन एलिफेंट? तब आप क्या करेंगे? दिस इज़ एन एलिफेंट। क्यों? क्योंकि मैं बाय ओरिजिनल पिक्चर में देख रहा हूँ उसको, मैं ओरिजिनल देख रहा हूँ, तो जहाँ हमारी ओरिजिनैलिटी की बात हो वहाँ दिस लगता है। वही तस्वीर जब वो बच्चे देखते हैं कि हाथी तस्वीर में दिख रहा है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? इट इज़ एन एलिफेंट। क्लियर है? इसका प्लूरल केस क्या होगा? दे होगा। तो आज मैंने आपको सारे चीज़ों के साथ मैंने एक बेसिक पर्सन या बेसिक प्रोनाउन चार्ट को मैंने समझाया। अब दूसरे वीडियो में मैं इसे इलैबोरेटेड तरीके से बताऊँगा। कब ये सब्जेक्ट बनेंगे, कब सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, इसके कितने फेस होते हैं, जैसे आई के कितने फेसेस हो सकते हैं, वी के कितने फेसेस हो सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। आप हमसे लगातार जुड़े रहें, समझें। मैं आपको शुरुआत से मतलब ज़ीरो से हीरो की तरफ ले चलूँगा। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने सोचा कि कभी मैं इस चीज़ का आप लोगों को ऑनलाइन तो मुझे बहुत कम चीज़ें समझ में आती थी कि ऑनलाइन कैसे करूँ, नहीं करूँ। बट विथ योर लव आई एम अगेन कमिंग with you, and specially I will give you the best classes. Everything it will touch you by heart. आप कोशिश करें, अपना प्यार दें, समझें, और जब कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे किसी भी वक्त कांटेक्ट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।